जिस हिसाब से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके कबूल किया था कि मुझ पे असैसिनेशन का थ्रेट है, पता नहीं मैं कितने दिन और लकी रहूंगा। इसके बाद कल ही खबर आई कि ग्रैहम की डेथ हो गई, जो बहुत ही सीनियर मिनिस्टर हैं, जो बहुत ही सीनियर सेनेट मेंबर हैं और ईरान के खिलाफ हमेशा बहुत एग्रेसिव रहे हैं, वॉर को पुश करने में रहे हैं, ईरान की हिट लिस्ट में थे। हालांकि कोई औपचारिक सबूत नहीं है कि उनकी डेथ में ईरान का कोई लेना देना है, लेकिन क्या अब ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकते हैं और क्या ऐसी कोई खबर आ सकती है कि ट्रंप को असैसिनेट कर दिया गया? देखिए, अगर ट्रंप और इजराइल आयतुल्लाह खमैनी को असैसिनेट कर सकते हैं, 48 टॉप कमांडरों को असैसिनेट कर सकते हैं और मार उस पे भंगड़ा कर रहे हैं कि हमने मार दिया मार दिया मार दिया, मतलब वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने कोई क्लैंडस्टाइन किया है, शरेआम कह रहे हैं हमने मारा और मारेंगे, मुश्तबा को भी मारेंगे। ठीक है, तो कल अगर दूसरे आपके बर खिलाफ यही करें, उनकी टेक्निक अलग होगी, वो टेररिस्ट के थ्रू वो करेंगे। ठीक है, लोकल या कहीं और के टेररिस्ट लगा लगू के करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान तो नहीं है, मैं साफ कह दूं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दो महासागरों के बीच है। मतलब उसकी जो जैसे कहते हैं ना किले की मोट होती थी, ये तो किला है अलग से, वहां है, वहां पे जाके किसी का मारना कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ी सिंपैथी मिलती है। जब उनपे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और उस वक्त वो डरे नहीं थे, साफ कहना पड़ेगा कि वो मतलब हैरत में पकड़े गए तो उनको भी समझ नहीं आया क्या, तो थोड़ी बहादुरी दिखा दी। जो जब उनको वियतनाम जाना था लड़ने के लिए, तब वो वहां से चिकन आउट हो गए थे। अरे 5 बार इन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी वियतनाम में डॉज करी है। खुद अपना जब लड़ने का टाइम था, जब जवान थे, तब तो लड़े अड़े नहीं, तब तो भागे लड़ाई से दूर, बेशर्मी से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये ठीक नासाज है, ये वो है। अब दुनिया को धकेल रहे हैं मरने के लिए, क्या हक क्या है आपको? पागलपने में आपकी तो हद बढ़ गई है। इजराइल की लॉबी सटिया गई है कि भी दुनिया की तबाही हो जाए, इकोनॉमिक सर्वनाश हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ईरान को जरूर तबाह करना। वो सना को फिर ईरान भी तो अपनी जान के लिए लड़ रहा है साहब, वजूद के लिए लड़ रहा है। वो भी जो नुकसान कर सकता है वो करेगा, और उसको तो अच्छी चीज उसके पास है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, तुतड़ी पकड़ ली है उसने पूरी दुनिया की, और आपकी वजह से। उसके पहले तो नहीं कर रहा था, ये आपने मजबूर किया ना। करता क्या ना मरता, वो भी जान के लिए लड़ रहा है, वजूद के लिए लड़ रहा है। जी जी सर, ट्रंप का भी खतरा दिख ही रहा है। लेकिन सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि ये जंग भाई अब कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, तीनों के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगा। यूएस के पर्सपेक्टिव से, ईरान के पर्सपेक्टिव से और इजराइल के पर्सपेक्टिव से। अब इन तीनों के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस वीक, क्योंकि अब ये जंग पूरी तरीके से एस्केलेट हो चुकी है, जैसा कि आपने हमारा अंदाज था कि इतनी अकल है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो समझते हैं कि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है, तो वो जंग को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, छुटपुट बढ़ा देंगे, फिर टॉक्स पे आ जाएंगे। लेकिन साहब, जो विश्व साइकिल शुरू हो गया है, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल जाते लग रहा है मुझे। और अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया तो दुनिया की तबाही निश्चित है। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के खाई में झांक रहे हैं। जी, ये काफी बड़ी बात कह दी सर आपने। बख्शी साहब ने हमें बताया कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है, क्योंकि ट्रंप मान नहीं रहे हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपनी जिद पे कर रहे हैं, अपनी ईगो पे कर रहे हैं, जिसकी सजा पूरी दुनिया की इकोनॉमी दे रही है। बख्शी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो मच सर। आपकी इंसाइट्स हमारी ऑडियंस के लिए काफी वैल्यू रखती है, कमेंट्स में वो आपको प्यार देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.